अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पानी चलो हमारे पास आया ठीक होने के लिए। ये ऑटो चालू नहीं है, उसने कहा कि इसका ऑटो चालू नहीं है, तो मेहरबानी करके ऑटो चालू कर दें। आज हम इसको देखते हैं इसको क्या मसला है। आज हम इसका ऑटो जो है क्यों चालू नहीं है तो ये हम देखेंगे और उसको दिखाएंगे भी कैसे जो है इसको ठीक करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने इसको ऊपर के हिस्से को खोल लेना है और सबसे पहले हम इसकी सेल की जगह को चेक करेंगे। इस साइड पे जो है इसके सेल लगते हैं। सेल जो इंस्टेंट गीज़र में सेल डलते हैं वही इसके अंदर सेल डलते हैं। ये 2 सेल हैं पावर प्लस के, यहाँ पे लगते हैं। ये तो हमने पहले यहाँ पे सेल लगाने हैं इसके। हमने इसकी सेल लगा ली तो हमने इसको दबाया तो ये ऑन नहीं हो रहा। इसकी जो तारें हैं ये अलग हैं, तो हम इसकी तारें चेक करके लगाते हैं क्या है कि इन तारों का मसला तो नहीं है। ये इसकी नीली तार है, ये अर्थ वाली तार है, और जिसकी ये रेड तार है ये इसकी पॉजिटिव तार है। तो इसको पॉजिटिव की जगह पर लगाएंगे। ये इसकी तार लग गई। तो हम जो है ये पॉइंट है इनको भी साफ करेंगे। ये करने के बाद हम इसको अब चेक करेंगे। इसको जो है ये वाला हिस्सा है स्पार्क वाले, जहाँ पे स्पार्क होता है वहाँ पे रखेंगे और इसको भी इसी तरह इसके सामने रखेंगे ऐसे। फिर हम इसको बटन को ऑन करेंगे। हाँ ये देखें, ये इसका हिस्सा। तो इसमें जो वजह थी वो सेल की तारें किसी ने तोड़ दी थी, जिसकी वजह से जो है ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं हो रहा था। वैसे अगर ये ऑटोमेटिक सिस्टम की अगर कोयल ख़राब हो जाए तो कोयल इसकी मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको जो आजकल के आम होप आ रहे हैं वो उस होप की कोयल इसके अंदर लगा के इसको हम ऑन कर सकते हैं। ये कोयल बेशक ना हो, ये चाइना की होपों में जो कोयलें आती हैं उस होप की कोयल हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं और इसको हम ऑन कर देंगे। तो अगर आपका भी अगर कोई चूल्हा ख़राब है और उसकी मालूमात करना चाहते हैं तो आप हमसे जो है कमेंट्स के अंदर हमें जो है बताएं, तो हम आपको उसकी बताएंगे भी क्या मसला है, उसको ठीक करने का तरीका ही बतलाएंगे। और ये जो है इसको ऑन करने का तरीका है गैस को, और ये जो है इसकी गैस को कम ज़्यादा करने के लिए ये गैस को इस तरफ गैस कम होगी, इस तरफ गैस ज़्यादा होगी। इधर भी इसको ऐसे करेंगे तो गैस कम होगी, इस तरफ करेंगे तो गैस ज़्यादा होगी। तो ये है ओवन का है, ये अंदर की जो ओवन है, आपने मच्छी बनानी है, केक बनाना है, रस बनाना है, तो आप इसके अंदर आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके अंदर इसमें यहाँ पर मच्छी रख दें और इसको अंदर ऐसे डाल दें और इसमें आपने ट्रे में पानी डालना है और यहाँ पर मच्छी रख दें और इसको अंदर ऐसे बंद कर दें। अगर यहाँ पे पानी नहीं होगा तो फिर मच्छी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, जल जाएगी, सही नहीं बनेगी। इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी होना ट्रे में लाजमी है। फिर इसको आप बंद कर दें। बंद करने के बाद फिर आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर आप इसको टाइमिंग लगाएंगे कि भाई कितने टाइम के लिए आपने मच्छी रखनी है, 15 मिनट के लिए रखनी है, आधे घंटे के लिए रखनी है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको इसका तजुर्बा है तो आप कर सकते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है ये 160 सेंटीग्रेड है, 180 है, 200 है। जब आप इसको दबाएंगे
तो ये लाइट चलेगी तो 160 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पे ट्रिप करेगा। जब दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो 180 पे जाकर ट्रिप करेगा, और जब तीसरी दफ़ा दबाएंगे 200 सेंटीग्रेड पे जाकर ये ट्रिप करेगा। तो ये जो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं कि आप अंदर का क्या टेम्परेचर रखना चाहते हैं, 160 सेंटीग्रेड, 180, 200, जो सा वो आपको आपके ऊपर है कि आप जो है अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा 160 सेंटीग्रेड पे रखें तो मच्छी अंदर तक भी पक जाएगी, और वो जो है थोड़ा देर लगेगा लेकिन वो अच्छी तरह बनेगी। लेकिन 200 पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऊपर से तो वो फिर पक जाएगी, अंदर से नहीं पकेगी। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर आप जो है, अगर उन्होंने ऑप्शन दिया है नीचे कि आपने पानी रखना है, और ये भी कितना पानी रखना है, ये उन्होंने उसका निशान दिया है कि अगर आप पानी गर्म करना चाहते हैं, पानी बॉयल करना चाहते हैं, तो आप पानी के लिए जो है फिर यहाँ इसको रखेंगे, और यहाँ को कप कोई चीज़ यहाँ रख कर इसको बंद कर दें, और फिर जो है ये आपको पानी गर्म करके दे देगा, चाय भी बना देगा। तो ये है आज हमने आपको ये जापानी चूल्हा के बारे में बताया कि भाई कैसे जो है इसको ठीक किया जाता है, और इसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात दी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पास चूल्हे आते रहेंगे, जो जो नुक्स होंगे उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे कि भाई कैसे ठीक होंगे। ये जैसे हमने खोला था इसको, सबसे पहले हम इसकी ये ट्रे लगाएंगे, फिर हम इसको ऐसे रख देंगे। अच्छा, इसके ये जो सेंसर हैं, इसका मकसद ये होता है कि भी किसी चीज़ को आपको उबलने नहीं देगा, बाहर नहीं गिरने देगा। जैसे आप चाय पका रही हैं या दूध गर्म कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, तो ये चीज़ जो है जब बर्तन के साथ, जब आप बर्तन रखते हैं तो बर्तन इसके साथ अटैच हो जाता है, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर जो है ओवर होने लगता है तो फ़ौरन ये चूल्हा ऑटोमेटिक कम हो जाता है, जिससे आपकी जो चीज़ है वो चूल्हे पर नहीं गिरेगी। ये हमने इसको रख दिया। आज तक के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।